जय हिंद साथियों। बहुत समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा। मैंने एक बहुत पहले कहा था कि जब तक संत समाज आगे नहीं आएगा समाज में बदलाव नहीं होगा। आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि संत समाज आगे आया, लेकिन बवाल कितना मचा, कितनी महिलाओं को पीड़ा हुई, आप सब देख रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं आजकल वीडियो क्यों नहीं बनाता। सब्सक्राइबर जब ऐसी वीडियो को पसंद ही नहीं किया जाता। अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ स्त्रियों के बारे में कहा कि ये अश्लीलता है, लेकिन हजारों की तादाद में महिलाएं सामने आ गई उनके विरोध में। आज अगर मैं पुरुषों के हित की बात करता हूं, कभी भी जाकर मेरे चैनल पर देख लेना कितने सब्सक्राइबर हैं। क्या आपका दिल करेगा कि आप ऐसी कोशिश करें? चलो छोड़ो, मुद्दे पर आता हूं। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, मेरी वीडियो आप तक आती रहेगी। किसी बच्चे की अगर जान बचती है मेरी वीडियो से, कोई अगर परिवार बचता है, तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्र मानूंगा। आज पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं अश्लीलता के दौर में। रील्स पे जाइए, लोग कहते हैं, स्त्रियां जो फेमिनिस्ट हैं वो कहती हैं हमारा शरीर हम जो मर्जी करें। आप बच्चों को उत्तेजित क्यों करते हैं? मेरा संस्कार क्या कहता है? एक तरफ तो आप कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, दूसरी तरफ आप रील्स के ऊपर मुजरा करते हैं। शादी के बाद अवैध संबंधों में लिप्त होते हैं, या जिसके साथ तुम्हारा पहले संबंध होता है उसको शादी के बाद भी जारी रखते हैं, और जिस परिवार में आप जाती हैं उस पूरे परिवार को प्रताड़ित करती हैं अपने सुख की खातिर। एक तरफा कानून। पुरुष शक्तिशाली था, पुरुष शक्तिशाली है, और पुरुष ही शक्तिशाली रहेगा। एक शब्द है नारी शक्ति। नारी शक्ति का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि नारी की शक्ति कौन है? नारी की शक्ति वही पुरुष है जिसे हम पिता कहते हैं, भाई कहते हैं, पति कहते हैं, या पुत्र कहते हैं। ये चारों के चारों पुरुष हैं, जिसकी वजह से नारी को शक्ति कहा गया है। और नारी की सुरक्षा यही लोग करते हैं। लेकिन एक तरफा महिलावादी कानून ने वो पुरुष की शक्ति संविधान में डाल दी, निकाल के स्त्रियों के खाने में। आज स्त्रियां उसका दुरुपयोग कर रही हैं। हजारों लाखों घर तबाह हो रहे हैं। शादियां तो हो रही हैं, टूट कितनी रही हैं, परिवार कितने टूट रहे हैं। एक लड़की पूरे परिवार का सत्यानाश करके रख देती है जब झूठा केस करती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा, दिल्ली और एनसीआर से कुत्तों को बाहर निकालने की योजना बन रही है, क्योंकि ये कई मनुष्यों को काट चुके हैं। उन महिलाओं का क्या जो झूठा केस करके एक पूरे परिवार को काट रही हैं? इनको निकासी कब मिलेगी? इनके खाने में सजा कब आएगी? क्या हर झूठे केस का सामना पुरुष को करना पड़ेगा? नारी को जब समान दर्जा दे दिया गया है, पुरुष के बराबर अधिकार दे दिया गया है, कमाई के साधन को पुरुष के साथ क्यों बंटवारा करती है? शादियां कहां कीजिए? शादियां वहां कीजिए जहां संस्कार है। जिस घर में औरतें कट कट टक टक बोलती हों, उस घर में शादी मत कीजिए। ओवर स्मार्ट लड़कियों से शादी मत कीजिए।
जिससे शादी करते हो एक बार उसका फेसबुक अकाउंट उसको बोल देना दिखा दे, या अपना इंस्टाग्राम की रील दिखा दे, वो आपको नहीं दिखाएगी, शादी मत कीजिए। ये रील्स के ऊपर दिखाते हैं कई स्त्रियां, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा पति संतुष्ट नहीं कर पाता, आप संतुष्ट कर दीजिए, मैं ये करूं। ये सब फेक चीजें हैं। और मैं उन बच्चों से, उन लड़कों से कहना चाहता हूं, उन लड़के के माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं, वंश के चक्कर में मत पड़िए। गाइडलाइन है कोर्ट की, अगर आप पति के होते हुए मायके में अलग से रह रही हैं और वहां आपका गर्भाधारण किसी से हो जाता है, पति से नहीं किसी और से हो जाता है, तो उसका भरण पोषण भी उसी को देना पड़ेगा जिससे शादी हुई है। क्या दुख है ये संविधान जब तक नहीं बदलेगा, ये महिलाएं इस देश का ये जो झूठा केस कर रही है ना, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, कहीं अनिरुद्धाचार्य की तरह मेरे गले मत पड़ जाना भाई, गलत महिलाओं की बात कर रहा हूँ, कृपया अच्छी महिलाएं दिल पर ना लें। ये जो गंदगी फैलाने वाली स्त्रियां हैं, इनको कानूनन सजा क्यों नहीं मिलती? दूसरा, न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है, जिस देरी के अंदर वो जितना समय होता है पुरुष को ही पीड़ित किया जाता है। आप उस लड़की की शादी क्यों करते हो जो कमा खा नहीं सकती, जो पति के ऊपर आश्रित है? और लड़के वाले भी, मेरे बेटे की शादी हो जाए, पोते का मुंह देखना है, पोती का मुंह देखना है, उसके चक्कर में कोर्ट का और थाने का मुंह देखते हैं। कोई अंट शंट लड़की मत लाइए घर पे, जब भी लाइए सभ्य घर की लाइए, जिस घर में ज्वाइंट परिवार है, संयुक्त परिवार है, उस घर की मोस्टली लड़कियां आपको शरीफ ही मिलेगी। अलग हुए परिवार, नारी का क्या कारण मतलब है, नारी का कार्य क्या है? नारी प्लस शक्ति, पुरुष जो है वो शक्ति है, नारी नारी है, दोनों के मिलन को नारी शक्ति कहा गया है। नारी अपने परिवार के अंदर शक्तियां पैदा करती है, अपने बच्चों को संस्कार सिखाती है। आज छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, उन बच्चियों को तो सेक्स का मालूम ही नहीं है, उसके बावजूद हो रहे हैं। कारण, माताओं ने अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को, लड़कों को संस्कार ही नहीं दिए। कितने घर में आज धार्मिक कथाएं की जाती हैं, कितने लोग भागवत में जाते हैं, जबकि मैं खाने आपको भरे मिलेंगे, किटी पार्टी आपको खूब मिलेगी। अर्धनग्न आपका वस्त्र है, आप जैसे मर्जी डालिए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन ये देखिए कोई हवस का भूखा भेड़िया आपके अर्धनग्न कपड़ों पर आपत्ति नहीं उठाएगा, बल्कि आप पर झपट पड़ेगा। तो ये जो पर्दा है सोशल में, समाज के अंदर आप ये जो दिखाते हो रील्स के अंदर, नंगापन, अश्लीलता, जो सिर्फ एक बंद कमरे में सभ्य स्त्री पति के साथ करती है या उसको दिखाती है, ये महाराज खुलेआम दिखाते हैं। किसको रिझा रहे हो? पति को। ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं अर्धनग्न वस्त्र पुरुषों को। ये मैं सिद्ध कर सकता हूं, अश्लीलता की पराकाष्ठा इंस्टाग्राम पर। अगर कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसको 10 या 15 लाइक मिलते हैं। अगर कोई ऐसी स्त्री आ गई तो देखना 20 के, 30 के, 140 के, इतनी संख्या में। और उनके जो जवाब होते हैं, मैसेज होते हैं, वो भी के में होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। मूलभूत क्या है, सार क्या है? अगर मैं लड़कों को, उनके माता पिताओं को ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपका पोता पोती बने, संस्कार वहीन लड़की से मत कीजिए। आप एक बार उसके फ़ोन का पासवर्ड लेकर खोलकर देख लीजिए, अगर वो दे देती है तो लड़की सचित्र है, संस्कारी है। फ़ोन होना चाहिए, आज की टेक्नोलॉजी है कि सबके पास होना चाहिए, लेकिन इसका सदुपयोग और दुरुपयोग में अंतर है। शादियां, मैं लड़कों से कहूँगा, जिस्म की भूख मिटाने के लिए अगर आप शादी करते हो
तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहले वेश्याओं का स्थान शहर से बाहर हुआ करता था। आज हर शहर, हर कस्बे के अंदर ओयो खुल चुके हैं। भरमार है इन चीजों की। सभ्यता कहाँ है? कानूनन रोक कहाँ है? कोई है ऐसा कानून जो ये तय करे कि शादी के बाद कितनी एलिमनी देनी है, क्यों देनी है? जब शादी से पहले सब कुछ तय कर लिया जाता है। लड़का तो सिंपल सी लड़की मांगता है, मुझे घरेलू लड़की चाहिए, लेकिन लड़की वाले को लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर के अंदर नौकर भी चाहिए। क्या ये दहेज है? क्या ये पुरुषों का शोषण है? एक बच्चा जिसकी आयु शादी की होती है वो इतना कुछ कमा लेगा, जबकि लड़की का बाप नहीं इतना कमा सकता सारी जिंदगी, लेकिन लड़की को चाहिए, लड़की के माँ बाप को चाहिए। इसी चक्कर में लड़के 40-40 साल, 42-42 साल के हो जाते हैं कि कुछ बन जाएं, शादी करें। लेकिन जब तक वो कुछ बनते हैं या नहीं बनते मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ लोग बन जाते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम्य हो चुके होते हैं। और फिर वही अवैध चक्कर, अवैध संबंध, अवैध बातें। पुरुष तो सारा दिन कमाने के लिए निकल जाता है, घर की देखरेख कौन करेगा? एक नारी, सुगढ़ नारी, जो संस्कारिक नारी है, वैसे भी सब कुछ उसका है। आप 10 लाख 5 लाख रुपया एलिमनी लेके अपना सब ईमान दांव पे लगाते हो क्या? ये है सभ्यता, ये है नारी शक्ति। एक तरफा कानून का दुरुपयोग करके एक पूरे परिवार के ऊपर कानून का बल लेकर के पूरे परिवार का बलात्कार करते हो। यह नारी का शोषण है। आपका कहाँ शोषण नहीं होता? आपके यार दोस्त, आप जहां भी जाएंगे, अगर आप कम वस्त्रों में हैं तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं, आपके अंगों की ओर ध्यान देंगे। क्योंकि ये भी ध्यान रखना, जो आपके अंगों को देख रहे हैं संस्कार उनको भी नहीं है। उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी भागवत नहीं पढ़ी। वो लड़के भी क्या करेंगे? उनकी माँ ने उन्हें दीक्षा ही नहीं दी। हमारे स्कूल से, आज हमारे स्कूलों से धार्मिक शिक्षाएं समाप्त होती जा रही हैं, कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षाएं आ रही हैं, हक लेना सिखाया जा रहा है, फर्ज भुला दिए गए। इस देश की पारिवारिक जो हमारी रीति रिवाज, रस्म रिवाज हैं, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं बच्चों एक बात कहूँगा, मेरा चैनल अगर आप चाहते हो मैं आपके सेवा में आऊँ, अब बच्चों की मदद करूँ, मैं फ़ोन भी नहीं सुनता। मेरे पास चंद लोग रह गए, बाकी तो सबके केस निपट गए। जिन जिन के हैं, कोई आ जाता है तो मैं उसका भला कर देता हूँ, उसके साथ जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपसे जुड़ा रहूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय